गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारियां। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में जुलाई 2026 में भारत ने किस देश के साथ सिविल न्यूक्लियर रिएक्टरों के लिए यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर विकसित करने का ऐतिहासिक समझौता किया है? किसने किया है ये? ऑस्ट्रेलिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज ने मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान एक बड़ा परमाणु समझौता किया है, जिसमें क्या होगा, जो ऑस्ट्रेलिया अब भारत के नागरिक जो परमाणु रिएक्टरों के लिए निर्बाध यूरेनियम की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और दोनों देशों के एक क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर बनाने की घोषणा इस ऐतिहासिक समझौते में हुई है, जो भारत को लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिज प्रदान करेगा। कौन? ऑस्ट्रेलिया। ये खनिज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, ईवी चीज़ की जो बैटरी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो ईवी जो बैटरी वाली अभी जो बाइक्स आ रही हैं, स्कूटीज़ आ रही हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और प्रधानमंत्री जो अभी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ से मिले थे, वहाँ पे तीसरा जो भारत ऑस्ट्रेलिया का वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें ये समझौता हुआ है कि जो भारत को लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिज कौन प्रदान करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में हुए समझौते के तहत किस राज्य सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के अपना वित्तीय हिस्सा बढ़ाकर 75% कर दिया है? किसने किया है? ये किया है गुजरात ने। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और जो राजस्थान के बीच नर्मदा नदी पानी और जो सरदार सरोवर बांध की वित्तीय लागत को लेकर पुराना विवाद है, वो सुलझ गया है। और इससे क्या होगा? नए समझौते से ये इसके तहत गुजरात सरकार ने अपना वित्तीय हिस्सा कितना कर लिया? 50% से बढ़ाकर अब कर लिया है ये 75%। और इस फैसले के से मध्य प्रदेश सरकार का वित्तीय बोझ क्या हो गया है? कम हो गया। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है और जिससे करोड़ों किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मिलती रहेगी। ठीक है। तो कितना कर दिया है सरदार परियोजना में अपना हिस्सा बढ़ाकर गुजरात ने? 75%। ये याद रखना, किसने किया है? गुजरात ने। और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का और राजस्थान के बीच जो नर्मदा नदी का जो समझौता था, जो पानी के लिए सरदार सरोवर बांध का जो वित्तीय लागत को लेकर ये पुराना विवाद जो चल रहा था, वो भी सुलझ गया है। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विदेश मंत्री की खाड़ी के देशों की जो यात्रा इसके ऊपर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ठीक है। जुलाई 2026 में किन देशों की रणनीतिक यात्रा के दौरान व्यापार, देश और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय बैठक की? किस देश में? खाड़ी कौन कौन से देश थे? कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान जैसे देशों में द्विपक्षीय बैठक हुई थी। विदेश मंत्री जो एस जयशंकर ने कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की महत्वपूर्ण रणनीतिक यात्रा पूरी की। भारत और कुवैत के बीच स्थानीय मुद्राओं रुपया और जो दिनार है, उसमें सीधे व्यापार को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे हुई है। और दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA के विस्तार पर गंभीर चर्चा भी यहाँ पे हुई है। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अमेरिकी डॉलर पर जो निर्भरता थी उसको कम करके खाड़ी देशों में जो काम कर रहे हैं भारतीय और भारतीय प्रवासी की सुरक्षा और उनका रोजगार बढ़ाने के लिए ये समझौता द्विपक्षीय जो बैठक हुई है, इसमें बातचीत हुई थी। ठीक है। तो जो विदेशी मंत्री कौन है? जयशंकर, मंत्री एस जयशंकर। ठीक है। और ये खाड़ी देशों में द्विपक्षीय कहाँ कहाँ पे हुई है? कतर, बहरीन और कुवैत और ओमान में ही हुई है, ये भी याद रखना। और इससे क्या होगा? जो हमारे जो भारतीय प्रवासी वो जो बाहर खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार सुदृढ़ करना इसका काम है और उनकी सुरक्षा के लिए भी ये बनाया गया है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो EIU द्वारा ग्लोबल लिबेलिटी इंडेक्स 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका? विश्व के 173 शहरों में जीवन जीने की अनुकूलता जो लाइबिलिटी है, उसका मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। भारत इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट EIU को दुनिया में के रहने योग्य
सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में जारी किया गया है। इसका सूचकांक दुनिया में 173 मुख्य शहरों का मूल्यांकन और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इन्हीं 5 महत्वपूर्ण पैमाने के आधार पर ये काम करता है। तो EIU का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 173 शहरों में जीवन जीने की अनुकूलता लायबिलिटी का मूल्यांकन करना। किन 5 महत्वपूर्ण पैमानों के आधार पर हो रहा है ये? शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके 5 जो पैमाने हैं इस पर ये देखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में ICC द्वारा किस पूर्व भारतीय कप्तान को क्रिकेट में अभूतपूर्व योगदान हॉल ऑफ फेम सम्मान देने की घोषणा की है? किसे की गई है अभी? सौरव गांगुली को। ICC मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान जो रहे कप्तान और दादा के नाम से मशहूर कौन थे? सौरव गांगुली को हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का फैसला लिया है। और ये जो क्रिकेट में इतिहास में असाधारण योगदान देने वाले खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। गांगुली ने क्या किया था? 1990 से 2000 के दशक में भारतीय क्रिकेट की मानसिकता को बदलकर उसे विदेशों में जीतना सिखाया था। सौरव गांगुली जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, इनको हॉल ऑफ फेम सम्मान देने की घोषणा अभी हुई है। अगर अभी आपको ये 5 जो क्वेश्चंस है वो अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।